जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। राधे राधे, जय माता की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। लाडले शब्द बृहत बड़ा खेलती खेलता है शौचिका दर्जी चषकः ग्लास सीव्यति सिलता सिलाई करता है। शुनको दो कुत्ते गर्जितः गरजते हैं। उच्च तो ना मेरा ये जो बेटा है दिव्य, इसके एग्ज़ाम से शुरू हो गए हैं और ना इनके यहाँ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जिसमें या तो आप जर्मन ले सकते हो या संस्कृत। तो बिटिया ने तो मेरी जर्मन ली थी पर मैंने बेटे को संस्कृत दिलवाई है, क्योंकि जर्मन लेने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, हमारी अपनी जो संस्कृति होती है उसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, उसको हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और संस्कृत तो हमारी संस्कृति है ही, संस्कृत से ही हमारे हिंदू धर्म की, ब्राह्मण धर्म की संस्कृति जुड़ी है, हमारे भारत की संस्कृति जुड़ी है। यही तो विशेषताएं हैं हमारे धर्म में, हमारे भारत के धर्म में। तो मैंने अपने बेटे को संस्कृत दिलाई है, हालांकि वो बहुत मना कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, संस्कृत बहुत ज़रूरी है ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो अपने आप से ये पाठ कर पाएँ, पूजा कर पाएँ, अच्छे से मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से कर पाएँ। तो वैसे हमें ना इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो इसका एग्ज़ाम है संस्कृत का, उसी की तैयारी मैं यहाँ करा रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। दीदी के यहाँ ना एलेक्सा में भजन चल रहे थे, तो फिर वही बात है कि कॉपीराइट लग जाता है, इस वजह से मुझे इसमें वॉइस ओवर करनी पड़ी। और ये हमारी मायू बेबी बैठी हुई हैं और दीदी के यहाँ इतने सुंदर राधा कृष्ण है, मैं आपको आज उन्हीं के दर्शन कराने के लिए लाई हूँ। आप दर्शन कीजिएगा और बताइएगा कि मतलब इनकी जोड़ियाँ आप देखिए पहले। बहुत अच्छे से दीदी ने मंदिर को सजाया हुआ है, हाँ बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए बहुत सुंदर लगते हैं। ये जो गऊ माता है ना, हमारी मायरा जो है, इनको रोज़ खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाती हैं मॉर्निंग में। मैं आपको दिखा नहीं पाई, वो सीन मिस कर दिया क्योंकि मैं फ़ोन लेकर उस टाइम नहीं गई थी। फिर बाद में मैं वापस आई, उसके बाद में जब मैं पहुंची तब तक उसने अपनी गऊ माता को स्नान करवा दिया था। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, गऊ माता रखी हुई हैं और ये लड्डू गोपाल छोटे से इधर हैं, ये देखिए, और इधर राधा कृष्ण जी की दो जोड़ी रखी हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने सोचा आप लोगों को दर्शन कराऊं, क्योंकि मेरा मन नहीं माना, मतलब इनको जब मैंने देखा तो मैं देखते ही रह गई। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आप भी दर्शन का लाभ उठाइए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। और अभी मैंने आपको दीदी के घर के राधे कृष्ण के दर्शन कराए थे, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे, मतलब मेरा मन मोह लिया बिल्कुल ही, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी करा देती हूँ। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपने देखा ही होगा, बेटे को मैं पढ़ा रही थी। तो आजकल कुछ इसी तरीके से दिन चला जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुई और कब रात हुई। यहाँ पर ना अभी तो खैर मॉर्निंग के 10:30 ही बजे हैं। आज मेरा फास्ट है और मैं चाय वगैरह पी चुकी हूँ। चाय और मखाने मैंने ले लिए थे
आज शुक्रवार भी है और आज प्रदोष भी है। आज शुक्र प्रदोष व्रत है मेरा। और पूजा मैंने कर ली थी, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि शाम को जब व्रत होता है, काम तो वैसे ही बहुत होता है क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा वही है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लगना पड़ता है। मैंने सोचा अभी जब मुझे टाइम मिला है, नाश्ता वाश्ता मुझे करना नहीं है, तो क्यों ना मैं ये सारे काम अपने कर लूँ पूजा पाठ के। तो वही मैंने ये सारी आरतियाँ माँज ली हैं। भगवान को नहलाई हुई जो प्लेट है, भगवान को स्नान कराते हैं ना हम लोग लड्डू गोपाल को, तो वही उसी प्लेट की मैं बात कर रही हूँ। वो सब ये सब मैंने माँज लिए, अच्छे से धो के रख लिए। और फिर मैंने सोचा लाओ बना के भी रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी है, देवरानी का रिश्ता है, लेकिन हमारा बहनों की तरह रिश्ता है आपस में, जैसे बहनों में होता है। उसने मुझे बताया था कि ये जो बाती होती है दिए की, ये हमें तुरंत नहीं बनानी चाहिए। और रेडीमेड भी है हमारे पास, लेकिन क्या है ना, वो इतनी मोटी हैं, एकदम से इतनी तेज़ जलती हैं भयंकर तरीके से, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कॉटन ले ली थी। मैंने सोचा मैं बना लिया करूँगी। और जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो पूजा करते हैं, या बच्चे, तो क्या है ना, ये सारी आरतियाँ शाम को काम आएंगी। शाम को दिया जलाती हूँ जब पूजा करती हूँ। आज तो खाली दिया नहीं जलाना है। वैसे तो मैं आरती रोज़ ही करती हूँ, कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो बात अलग है कि दिया खाली मैं जला के रख दूँ, वरना मैं डेली आरती। तो मैंने ये सारे दिए बना के रख दिए हैं, मैंने ऊपर रख दूँगी। अब कम से कम 10 से 15 मिनट का काम मेरा। और ये जो है ना, ये जो कलश है, ये मैंने नवरात्रि में रखा था। ये मेरी बिटिया ने तो कितना सुंदर पेंट किया, बहुत मेहनत की थी उसने, ये देखो आप। अब ये छोटा सा है बिल्कुल, तो मैं क्या सोच रही थी ना, इससे एक होम डेकोर पीस बना लेती, लेकिन क्या है ना बहुत पैसा खर्च होता है हर चीज़ में। मुझे बहुत शौक़ है शो पीसेस बनाने का, डेकोरेशन के चीज़ों का, लेकिन क्या है ना कि पैसों की तो वो रहती है, क्योंकि आजकल ये ज़माना जो है, ये जो टाइम है, बहुत महंगाई का है और बहुत खर्चा होता है। अब कमाने वाला एक होता है, खर्च करने वाले 4 होते हैं, और 4 के अलावा भी हो जाता है, खर्चा तो होता ही रहता है। तो वही वाली बात है कि कमाने वाला एक है और 4 खर्च करने वाले हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि इसको मैं पेंट करूं, इसको डेकोरेट करूं, और इसका ना मैं बहुत सुंदर सा मैं एक डेकोरेशन पीस बनाऊं, लेकिन वही बात है, प्रॉब्लम यहीं पर है, मनी प्रॉब्लम। तो देखेंगे, कभी बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। और हर चीज़ में पैसा लगता है। अभी सामान इसके लिए मैं लेने जाऊंगी ना, तो 1000 रुपये का सामान तो आ ही जाएगा, 1500 का, क्योंकि पेंट लेकर आओ आप तो इतना छोटा सा तो कोई देगा नहीं, बड़ा डिब्बा ही लेना पड़ेगा, ब्रश भी लेना पड़ेगा, डेकोरेशन के लिए मिरर वगैरह भी लेने पड़ेंगे, है ना, लेसेस हैं, और जो इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं वो चीज़ है। तो लेकिन देखो ना, मेरी बिटिया ने बहुत सुंदर, असल में क्या ना, इसमें हमने जल भर के रखते हैं ना, तो ये सारा जो कलर, उसने तो अपनी ड्राइंग के जो कलर थे वही यूज़ किए, जो ट्यूब वाले कलर आते हैं ना, डिब्बी वाले और ट्यूब वाले, वो यूज़ किए। तो ये तो पानी से छूट जाते हैं। बहुत मेहनत की थी, मैंने उसको मना भी किया था, तो बोली मम्मी माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। तो वही ये देखिए ना, कितना सुंदर उसने, ये देखिए कितना अच्छा पेंट किया है, अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि मैं देखती हूँ, मेरा बेटा है, जैसे वो ये चीज़ें करेगा तो अपनी दीदी को देखकर ही करता है, और मेरी बिटिया है ना, जब ये करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बेटा नहीं करना चाहता है, उसे तो टीवी देखने दो मम्मी, खेलने दो, शैतानियाँ करने दो। लेकिन बिटिया जब मेरी करती है तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं भी बचपन में ऐसी ही थी। आप समझो, माचिस होती है ना, मुझे माचिस भी घर में जब खाली होती थी तो मैं उसको भी संभाल के रख लेती थी कि मैं ऐसे कुछ बनाऊंगी मम्मी। और बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें मैं बनाया करती थी, मुझे बड़ा शौक़ था। आपको पता है, मुझे तो मतलब मैं सिलाई का भी मुझे शौक़ था बचपन में, मैंने सीखी नहीं। मम्मी ने मुझे सिलाई मशीन भी दिलाई, लेकिन उस समय मैं बीए कर रही थी, फिर मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी देती थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। पर पता है, मैं जब मम्मी ने मुझे सिलाई मशीन नहीं दिलाई थी, तो मैं हाथ से ऐसे ही अपने पुराने कपड़े काट के छोटे छोटे कपड़े सिला करती थी अपनी डॉल्स के लिए, या कुछ भी ऐसी शौकिया एम्ब्रॉयडरी भी करती थी। बहुत शौक़ था इन सब चीज़ों का। टीवी का इतना शौक़ मुझे नहीं था, अच्छा लगता था देखना, कम, मतलब मुझे सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद था, पूजा करना पसंद था, मंदिर जाना पसंद था।
तो यही सब है। तो बच्चे आजकल कहाँ ये सब करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो कितनी खुशी होती है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरी बिटिया रानी ये करती है जब। तो ये देखिए उसने कितना अच्छा बनाया है। तो ये इसीलिए ना मेरे घर में पूजा में ही रखा, क्योंकि जगह की कमी रहती है, छोटे छोटे घर होते हैं, सामान बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं। तो और ये ना ये हमारा ये है, ये देखो ये ना इंडोर प्लांट था। बड़ी सेवा की मैंने इसकी, हरा भी हो गया, पूरी सर्दी ये नहीं सूखा। अब जाके ये गर्मियों में जब हमने अंदर रख लिया इसको तो ये सूख गया। 2 प्लांट है मेरे जो कि खराब हो गए हैं। और मैंने ना आज बालों में हेयर पैक बना के लगाया है, अपने मन से लगाया। मैंने पहले भी 1-2 बार ही ट्राई किया। बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊँ मैं सब चीज़ें नहीं करती हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर करती हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा हेयर केयर करती हूँ। ऐसे ही मेरा मन कर रहा था, क्योंकि बाल आजकल मुझे अपने काफ़ी हल्के लग रहे हैं, मतलब वॉल्यूम नहीं है बालों में। तो मैंने मेहंदी तो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि कलर ग्रे हेयर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और कुछ ना कुछ टेंशन तो बनी ही रहती है, इस वजह से बाल जल्दी ही सफ़ेद हो गए मेरे। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन परमानेंट चलता रहता है। कितना भी आप डोर क्लोज़ कर लो, ये फ्लैट्स ऐसे हैं कि इनमें आवाज़ें आती ही रहती हैं। तो फिर मैंने ना आज ये एक पैक ऐसे ही अपने दिमाग से सोच के बनाया है। अगर आपको इस पैक का मतलब पूरा क्या बोलूँ, पूरा मेथड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने ये ना तीसरी बार लगाया है। मैंने 3-4 साल पहले लगाया था, तो मेरी दीदी को बड़ा अच्छा लगा था। मेरी दीदी बोली थी नीलू ये तुम्हारा बड़ा अच्छा है, इससे तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हो गए। आज देखते हैं कैसा इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि 4 साल पहले में और आज में भी फ़र्क है ना। तो अगर आपको चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपसे प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थी आज की कुछ बातें। और मैं आपको अपनी माता की चौकी दिखाऊं। ये ना जोत जल रही है तो मैंने इसको ढक दिया है ताकि बंद ना हो जाए, क्योंकि फ़ैन तो चलाना ही पड़ता है ना। ये देखिए ये मेरी मैया रानी की चौकी लगी हुई है। दर्शनों का लाभ उठाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, जय माता की दोस्तों।